औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद अब्दुल खबी अब्बासी, एडवोकेट, स्पोक्स पर्सन AIM इनकलाब पार्टी, आज आपके दरमियान में मुखातिब कर रहा हूँ। जैसे कि आप लोग जानते हैं, ऑलमोस्ट 1 महीना हो चुका है फार्मर बिल के ऊपर प्रोटेस्ट करते हुए। किसानों ने काफ़ी जानों की कुर्बानी दे चुकी है। ये जो बीजेपी गवर्नमेंट है, ये तो इनकी हैबिट बन चुकी है कि कंट्रोवर्शियल बिल्स पास करना। ये समझ नहीं रहे हैं कि इंसान की क्या ज़रूरियात है, रोटी, कपड़ा और मकान। उसको छोड़कर उन्होंने कंट्रोवर्शियल बिल्स पास करना शुरू कर दिया। आपने देखा ट्रिपल तलाक, आपने देखा 350 आर्टिकल, आपने देखा बाबरी मस्जिद का सौदा किया इन्होंने, आपने देखा ऐसे कई इश्यूज़ है, CA, NRC, NPR, वैसे ही फार्मर्स बिल है। किसान एक ऐसी चीज़ है, जवान और किसान इन दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं है। मैं तो ये कहूँगा कि किसान का ग्राफ जवान से भी ज़्यादा होता है। जवान जो कि बॉर्डर पे सिक्योरिटी देता है, किसान हिंदुस्तान के लोगों को वर्ल्ड में हर जगह किसान खाना खिलाता है। खाना खाने के बाद पेट में जब खाना पड़ता है तभी किसान जो है सो बॉर्डर पर सिक्योरिटी दे सकता है। तो मेरे हिसाब से किसान का दर्जा जवान से भी ज़्यादा है और किसान को इतना परेशान कर कर रखा है। आप मोदी ये कहता है कि किसान हमारे लिए कुछ काम का नहीं है। आज मोदी भी जिंदा है तो किसान की वजह से। आज हर कोई जो भी खाना खाता है वो किसान की बदौलत है, जो किसान की वजह से आज हम चलते फिरते। हिंदुस्तान की इकोनॉमी डिपेंड्स अपॉन फार्मर्स, और फार्मर्स को नोवेयर कर दिया जा रहा है। मोदी अडानी की बीवी का हाथ पकड़ के खुश है, अंबानी की बीवी के गले में हाथ डाल के खुश है। अरे भाई, तेरी बीवी के गले में हाथ कौन डाला हुआ है वो देख। तू जो है सो अदानी अंबानी के बीवियों के हाथा पकड़ लेके लोगों के सामने हंस ले रहा, कर ले रहा। बड़े अफसोस की बात, बड़े शर्म की बात है। आप हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर है। आप एक चाय वाला कर भी क्या सकता, उससे एक्सपेक्टेशन भी क्या कर सकते आप? चाय वाले से क्या एक्सपेक्टेशन कर सकते? दूध, पत्ती, चाय, ये उसका धंधा है। वो छोड़ के उसको लाके प्राइम मिनिस्टर बना दिया। क्यों बनाया इसको? क्यों? वो तो हाईली कम्युनल है। ऐसा कम्युनल प्राइम मिनिस्टर ना तारीख में आया है ना आएगा। मैं समझता हूँ हिटलर के बाद इसका नाम लिया जा सकता है। तो मैं आपसे ये सबसे सवाल करता हूँ कि ऐसा जो कम्युनल माइंडेड प्राइम मिनिस्टर, जो इकोनॉमी का दुश्मन, इंसानियत का दुश्मन, इसको कैसा आप लोग वोट देते हो? आप लोग उसको इख्तिदार पे कैसा लाते हैं? मेरा सुन में पहला सवाल है। EVM जो है, आज तक तो EVM सरकार तो चलते आ रही है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला हम हाई कोर्ट में रिट फाइल करे थे, बायोमेट्रिक्स शुड बी लिंक्ड विद आधार कार्ड एंड वोटर ID। और अल्हम्दुलिल्लाह हाई कोर्ट चीफ जस्टिस ने सेंट्रल गवर्नमेंट को इंस्ट्रक्शंस दिया, कंसिडर दिस पिटिशन, कंसिडर दिस ऑर्डर। वो मैं खुद पर्सनल कोर्ट में फाइल किया था। तो इंशाअल्लाह ताला once आधार कार्ड गेट लिंक्स विद वोटर ID, nobody can do any rigging। जो बायोमेट्रिक्स हो जाएगा, अंगूठे जब लगेंगे तो अगर एक का वोट दूसरा डालने गया तो वहां पर ग्रीन लाइट और ब्लू लाइट ऐसा आ जाएंगे, रेड लाइट। अगर रेड लाइट आई तो डुप्लीकेट, ग्रीन लाइट आई तो पास होगा। तो इंशाअल्लाह ताला स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट करो, बल्कि तो सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑर्डर हुआ है, देखते हैं। अगर नहीं होता है तो फिर हम कंटेम्प्ट में जाएंगे। दुआ कीजिए आप इंशाअल्लाह ताला। और आप लोग को मालूम होना चाहिए हैदराबाद का, तेलंगाना की क्या हालत है। कई तौखुन दिए मस्जिदा बनाने की, बनी क्या बताइए आप मेरे को? हाँ, एक खाना मस्जिद, एयरपोर्ट की मस्जिद, सेक्रेटरीट के मसाजिद, आज तक के कोई भी मस्जिद नहीं बनी। आज तक के कोई मस्जिद नहीं बनी। और बड़े अफसोस की बात है, जो गुस्ताख रसूल है, मस्जिदों की शहीद करते, वैसे लोगों को वोट डाल रहे। लेकिन मेरा मन नहीं मानता, मेरा दिल नहीं मानता कि इनको वोट पड़ा। ये 100% डुप्लीकेट
रिगिंग के वोट से, वरना ये लोग जो है सो इंसानियत अभी इतनी मर नहीं चुकी है मुसलमानों में से कि हुजूर की शान में गुस्ताखी करने वाले को फिर से इख्तिदार पे लाए। ईमान अभी इतना कमजोर नहीं हुआ है मुसलमानों का। ये सब रिगिंग और उसके आड़ली के जो फिरते हैं मुरीदा, आलसेशन डागा, जंगली कुत्ते, ये तुम लोगों को मैं बता देना चाहूंगा कि आने वाले हालात में तुम लोगों को छुपने के लिए जगह नहीं रहेंगी। इंशाअल्लाह याद रखिएगा, वक्त आ चुका है, पाप का घड़ा भर चुका है। एक दिन ऐसा वक्त आएगा कि आप लोग छुप नहीं सकेंगे। ये अवेसी बचाने वाला नहीं है, इन्हें तो जो सब पेड़ भर गया सीधा ले लेकर माल चल देने वाला है लंदन यूएस को। लेकिन अल्लाह ताला भी ढीली डोरी देकर देखा है, एक इख्तिदार पे तो आ गया है, लेकिन जवाल का वक्त भी शुरू होगा। फिरौन का भी यही हालत थी तो अवेसी की भी यही हालत होने वाली है। वो दिन दूर नहीं है। ये अल्लाह की जात से हमारे को उम्मीद है कि अल्लाह ताला इनकी नस्लों को बर्बाद कर दे जो हुजूर की शान में गुस्ताखी करते हैं, जो मस्जिदों को शहीद करते हैं। आपने देखा आदिलाबाद में हाल ही में फायरिंग की गई, अब ये भी मालूम हुआ कि जो विक्टिम था उसका इंतकाल हो चुका है, तो शहीद हो चुका है। ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। AIMIM अवेसी पार्टी इज नथिंग बट ए टेररिस्ट आउटफिट। रजाकारों की पार्टी है। रजाकारों से लेके आदिलाबाद तक के तारीख उठा के देखिए, रमीजा बी का केस देखिए, दिल्ली के फसादात देखिए, हैदराबाद के फसादात देखिए, ये हर जगह इनका हाथ रहा है। उनके वालिद मोहतरम नरेंद्र 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 बोल के फिल्म चलाते थे, अब इनकी औलाद राजा सिंह बोल के। अरे किसको बेवकूफ बनाते हैं? फेसबुक का जमाना है, व्हाट्सएप का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है, पब्लिक काफी समझ चुकी है इन लोगों के ताल्लुक से। अब इन लोगों की ये चाल चलने वाली नहीं है। आप अगर परसेंटेज ऑफ वोटिंग देखेंगे कॉर्पोरेशन इलेक्शन में, आई थिंक नॉट मोर देन 20% में जेन्युइन वोटर्स, ये मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। बाकी के एक मुरीद, एक आड़ली के कुत्ते छिछड़े मिल गए। दारुसलाम में पीछे पिंजरे पूरों को चेना डाल के रख देते, इलेक्शन आते खोल देते रात में, दूसरे दिन फिर चेन डाल के ले आके बंद देते। इस तरीके के वर्कर से ये लोग काम करते हैं। इसका क्या होने वाला अंजाम उनको खुद नहीं मालूम होता। तो मैं फिर से अपील करता हूं, ऐसे लोग जो नाइंसाफी कर रहे हैं इनको आखिरत में पूछिए। बस उलमाए दीन इलेक्शन से एक दिन पहले बोलते MIM को वोट डालो। अरे भाई, एक प्रोस्टिट्यूट तो भी अपने जिस्म का सौदा करती लेकिन ईमान नहीं बेचती, और आप लोग उलमाए दीन सूर उलमाए बिक जाते हैं। बड़े अफसोस की बात है। मुसलमान ये समझता उलमाए दीन हमारे को रहबरी करेंगे, और आप गलत रहबरी करते। मस्जिदों की शहीद करने वालों को, हुजूर की शान में गुस्ताखी करने वालों को वोट डालो बोलते हैं। क्या मौत मरेंगे, क्या पूछेंगे मरने के बाद? अपनी आखिरत से डरो, जब आपका दामन आखिरत में पकड़ लिया जाएगा क्या जवाब देंगे आप? जिसने मस्जिदों का सौदा किया, जिसने हुजूर की शान में गुस्ताखी की, आपने उसकी तायीद की। बड़े अफसोस की बात है, बड़ी अफसोस की बात है। देखना है इनका भी क्या हाल होने वाला है। अब ऐसी समझ रहा बीजेपी का सपोर्ट कर लिया, मैं बीजेपी के साथ रहा तो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। यही बीजेपी जब काम निकल जाएगा तो सुनने पहले दारुसलाम पे तीनों भाइयों को लटका देंगे। आप देखना, ये वक्त आएगा, ये भी इंशाअल्लाह ताला। जब तक काम निकला उसके बाद फिर कॉन्डम जैसा यूज करके फेंक देते, वो हालत हो जाएगी। आपने देखा गन्ने की छड़ी में से जब रस निकल जाता तो छड़ी जब फेंक देते तो भैंस भी नहीं खाती। ये जो MIM और बीजेपी है, सुप्रीम कोर्ट में एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है कि ये दोनों पार्टीज को बैन कर दिया जाए। ये रिलीजन के बेस पे वोटर्स को खींचती है। ऑलरेडी इट्स अ पेंडिंग PIL, आप खुद चेक कर सकते हैं ऑनलाइन जाकर, मेरे बोलने की जरूरत नहीं है। हमने UN को लेटर लिखा है कि बीजेपी और MIM को वन ऑफ द टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की लिस्ट में इनका भी नाम लिखा जाए, जस्ट लाइक तालिबान एंड अल-कायदा। क्योंकि तो इनके टेररिस्ट एक्टिविटीज है, इनके कोई पॉलिटिकल एक्टिविटीज नहीं है, कोई डेवलपमेंट एक्टिविटीज नहीं है, इनकी हर एक्टिविटी गोज टुवर्ड्स टेररिज्म।
आदिलाबाद का बड़ा अफसोसनाक हादसा था, वो आज ही पता चला है कि वो आदमी शहीद हो चुका है। तो इस तरीके के वर्कर से, और जब तक काम पड़ेगा काम ले लेते हैं, उसके बाद जो है निकाल के फेंक देते हैं। तो मैं ये उनके मुरीदों से, उनके आर्ली के लोगों से बताना चाहूंगा कि अभी भी वक्त है, एक सही जमात का हाथ थाम ले, एक सही जमात ज्वाइन कर ले जो ऑलराउंड डेवलपमेंट के बारे में सोचती है, जो कौम परस्त होती है, जो मुसलमानों के बारे में सोचती है, जो किसानों के बारे में सोचती है, जो महिलाओं के बारे में सोचती है, जो गरीबों के बारे में सोचती है, ना कि इख्तिदार के बारे में। हमारे को कोई इख्तिदार का शौक नहीं है, हमको इख्तिदार पे आने का शौक नहीं है। हम यहाँ पर पार्टी बनाए हैं जो जुल्म और ज्यादती हो रही है, जो मोनोपोली चल रही है, जो मुसलमानों के साथ ज्यादती हो रही है, जो दलित भाइयों के साथ ज्यादती हो रही है। और किसानों को भूखे प्यासे रखा गया। जब किसान पूरी हिंदुस्तान को खाना खिलाता है, तो आज वो भूखे प्यासे दिल्ली में सर्दी में तड़प रहे हैं, पूछने वाला कोई नहीं है वहां पर। मैं आप सबसे अपील करता हूं कि चलो दिल्ली एक प्रोग्राम बनाए, चलो दिल्ली और किसानों का सपोर्ट करें। मेरे को ये टाइम देने का बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।